स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल जानती हूँ कि समर वेकेशन, ये टाइटल देखकर मन में बहुत सारी चीजें, दिमाग में बहुत सारी यादें हैं जो फ्लैशबैक करती होगी। मेरे लिए अगर समर वेकेशन की बात करूं, मतलब हम जब स्कूल में हुआ करते थे और हमारे दिमाग में ऐसे टाइटल आता था समर वेकेशन, तो वो सारी चीजें ऐसे फ्लैशबैक में आ जाती थी। समर वेकेशन बोले तो नानी के घर जाना, समर वेकेशन बोले तो वो आइसक्रीम, वो गोले की चुस्की खाना, ठीक है। समर्स में सबसे फेवरेट फ्रूट हमारा मैंगोज मिला करते थे, समर में खूब मस्ती करते थे। बट आज मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहूंगी। जिंदगी में हमने बहुत सारी रनिंग रेसेस देखी होगी। रनिंग रेस में हम सभी जानते हैं कि जीतता वो है जो सबसे तेज दौड़ पाता है। लेकिन क्या हमने कभी ये देखा कि रनिंग रेस में जीतने के लिए या तेज दौड़ने के लिए उसके पहले वो व्यक्ति क्या तैयारी करता है? मतलब आज मैं उठ के अगर एक रनिंग रेस में चले जाऊं और कहूं कि मैं तेज दौड़ पाऊंगी, क्या मैं तेज दौड़ पाऊंगी? बट जिंदगी ना बस ये एक रनिंग रेस की तरह है। जिंदगी में जब बाकी बच्चे कुछ और कर रहे होते हैं, आप क्या करते हो, ये मायने रखता है और ये डिसाइड करता है कि इस रेस में आप बाकियों से कितना आगे निकल पाओगे। बिकॉज एंड ऑफ द डे सब कुछ एक कंपटीशन है। लाइफ इटसेल्फ एक कंपटीशन है। जब हमारा रिजल्ट आता है हम कंपीट करते हैं, जॉब्स के लिए हम कंपीट करते हैं, पोजीशंस के लिए हम कंपीट करते हैं। एवरीथिंग इज अ कंपटीशन। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि ये जो समर वेकेशन है, अरे बचपन की अलग बात थी। जो समर वेकेशन आता था तो हम बस ये सोचते थे कि कैसे हम इस वेकेशन को एंजॉय करें। बट आज जब जिंदगी के इस पड़ाव में हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पे आ चुके हैं, जहां पे हमारे ड्रीम्स है, गोल्स है, सपने हैं, जहां पे इस रेस की शुरुआत हो चुकी है, तैयारी बहुत जरूरी है। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आप अपने समर वेकेशन में कर सकते हो कि फ्यूचर में आपका करियर यहां पे सेट हो जाए? हाँ, मैं जानती हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे वेकेशन नहीं मना रहे। कोई सीए की तैयारी कर रहा है, कोई सीईटी के एग्जाम दे रहा है, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा पड़ा है। 11th का बच्चा 12th की पढ़ाई कर रहा है, 10th पास हुआ बच्चा 11th की पढ़ाई कर रहा है। बट और क्या? तो देखिए, अगर ये समर वेकेशन में या यहाँ पे आपके पास थोड़ा भी टाइम स्पैन है, अगर गैप है, स्कूल चालू नहीं हुई है, क्लासेस चालू नहीं हुआ है, दिन में आपके पास समय बचता है, आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, देखिए बेटा, आज के जमाने में ना इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट को हम वरदान भी कह सकते हैं, इंटरनेट को हम श्राप भी कह सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे इंटरनेट में लगे पड़े होते हैं, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये फोटो डालना, ये फिल्टर करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो अपने मजे के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या आपको पता है कि इसी इंटरनेट के द्वारा बिना कोई पैसे खर्च किए आप बहुत सारे से कोर्सेज और सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हो। बेटा, जिंदगी में जब हमारे पास चॉइसेस होती है ना कि भाई मैं ये चूज करूं या फिर ये, आप क्या चूज करते हो वही डिसाइड करता है आपका आगे का फ्यूचर। तो अगर आपके पास एक चॉइस है कि आपके पास जो भी समय बचता है आप उसको अपने आप पे, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को अपस्किल करने के लिए इस्तेमाल करो, व्हाई नॉट? यही तो वो चीज है जो इस रेस में आपको आगे लेकर जाएगी। अब यहां पे अपस्किल की बात करें तो बच्चा, हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट यहां पे अलग होता है और आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक बहुत सारे याद रखना, गूगल सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है। गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेस अवेलेबल है और मजे की बात यह है कि ये सारे कोर्सेस यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ कोर्सेज जो मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगी, मैं यहाँ पे कोई पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन एरियाज या तो कोर्सेज आपको बताना चाहूंगी जो करके आप आगे अपने करियर में एक एडेड एडवांटेज पा सकते हो। अगर आपके पास समय है तो आप कोर्सेज यहाँ पे लर्न कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल टैली, जैसे सेकेंड आप इंटरेस्ट ले सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में,
बहुत सारे बच्चे हैं, गर्ल्स और बॉयज हैं, जिनको सोशल मीडिया में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग इसका कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल एड्स के ऊपर कोर्स कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रोसॉफ्ट कोर्सेस हैं, ठीक है, जिसमें आप एक्सेल सीख सकते हो, जिसमें आप पावर पॉइंट सीख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी टाइपिंग इंप्रूव कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, बेसिक फोटो एडिटिंग सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग यहां पे सीख सकते हो, कंटेंट डिजाइनिंग सीख सकते हो। अगर मैं ये कोर्सेज की बात करूं ना, ये कोर्सेज की सारी बेसिक वर्जन हर जगह इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब इन कोर्सेज को सीखकर दो एडवांटेजेस मिलता है। एक, आप अपने आप को अपस्किल कर पाते हो। कल उठ के जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा और आप अपना एक रेज्यूम बिल्ड करते हो कि भाई मुझे अगर नौकरी चाहिए तो मुझे अपने आप का एक रेज्यूम बिल्ड करना है, तो आप अपनी स्किल्स में जब ये चीजें डालते हो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आता है, जाहिर सी बात है ये आपके रेज्यूम्स को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। उसके अलावा इनमें से कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग, टैली, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें आप आगे जाके इंटर्नशिप्स कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो और साथ ही साथ एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अर्निंग भी इसको बना सकते हो। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है, अभी 11th में है, ठीक है। उसने जब 10th पास करा था तो उसने अपने शौक के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग इसका कोर्स कर लिया था। अब आज के तारीख में वो एक लोगो डिजाइन करने का 5000 रुपीज चार्ज करता है। फ्रीलांसिंग है, जब समय है तब करता है, समय नहीं है तो नहीं करता है। इंस्टाग्राम पे बढ़िया सा एक पेज बना के रखा है, बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड करते हैं। लोगो डिजाइनिंग इतना बढ़िया वो करता है, एक लोगो का 5000। वो एक लोगो बनाने में उसको लगता है 2 से 2.5 दिन। वो महीने में 4 से 5 लोगो कम से कम बना लेता है, तो महीने की 25,000 की साइड अर्निंग हो गई। वो अपनी खुद का पढ़ाई का खर्चा भी निकाल लेता है, खुद की पॉकेट मनी भी निकाल लेता है। देखो, मैं नहीं कह रही हूं ये चीजें पैसे कमाने के लिए करो, पर जब भी कोई भी एक एडेड स्किल आप लर्न करते हो ना, ये आप ही को और बेहतर बनाता है कंपेयर टू अदर्स, राइट। उसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे देखनी है, दैट इज फोकस ऑन योरसेल्फ। देखिए बेटा, मैं एक चीज जानती हूं कि काफी बार हम चीजों पे, पढ़ाई पे, रैंक्स पे, सीयूईटी, ये एग्जाम वो एग्जाम, इतना फोकस करता है कि खुद को हम भूल जाता है। आपने ये स्टेटमेंट जो कि बहुत फेमस है, आई एम 100% हमेशा सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। अब मैं ये यहां पे क्यों कह रही हूं, क्योंकि हो सकता है कि इस जर्नी में आप अपने आप को भूल गए हो। गलत है, दोबारा अपने आप से एक पहचान करिए। यहां पे प्रूवन है कि हेल्थ, अगर आप हेल्थ पे फोकस करते हो, अगर एक हेल्दी व्यक्ति है वो चीजों को बेहतर सीख पाता है, उसका कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होता है, उसका मेमोरी पावर इंप्रूव होता है, वो बेटर एफिशिएंट एंड बेटर प्रोडक्टिव बन पाता है। मैं नहीं कहती हूं कि यहां पे आप रोज जिम जाओ, रोज योगा करो, रोज मेडिटेशन करो, मैं नहीं कह रही हूं, पर बेसिक चीजें आप कर सकते हो। यहां पे हो सकता है कि आपकी जो स्लीप साइकिल है, ज्यादातर बच्चों की स्लीप साइकिल जो है एग्जाम्स के वक्त डिस्टर्ब हो जाती है। रात रात भर हम पढ़ते हैं, उसके बाद वेकेशंस आते हैं तो रात रात भर हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तो ये स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है। तो इस स्लीप साइकिल पे वापस जाइए, अपनी स्लीप साइकिल को इंप्रूव करिए। अगर आप चीजों पे फोकस नहीं कर पाते तो मेडिटेट करिए, 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन अ डे। मैं नहीं कहती हूं भाई संत बन जाओ, 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन करो, जिससे आपका फोकस, आपकी मेमोरी इंप्रूव हो सकती है, आप कंसंट्रेशन बेहतर कर पाओगे, आगे आपको फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा, राइट। उसके अलावा आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स यहां पे डेवलप कर सकते हो, राइट।
साथ ही साथ आप बेसिक एक्सरसाइजेस जो भी आपको यहाँ पे पसंद हो, कुछ बच्चों को स्विमिंग पसंद है, आप स्विमिंग जाइए, कुछ बच्चों को साइकिलिंग बहुत पसंद है तो आप एक साइकिलिंग ग्रुप बनाइए, साइकिलिंग के लिए आप जा सकते हो। कुछ बच्चे हैं जिनको अदर फॉर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, यही वो समय है जहां पे आप अपनी हॉबी को खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा जो चीज आपको खुश करती है आप करिए। अगर आपका आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट है तो आर्ट फॉर्म्स को सीखिए, अगर आपका कोई यहाँ पे डांस में इंटरेस्ट है डांस को सीखिए, अगर कोई भी और चीज आपको पसंद है डू इट। ये वही समय है जहां पे आप खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल पाते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें भी बेटा करिए। मैं नहीं कहती हूं कि हमेशा बस फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, ये सीखना है, ये पढ़ना है, वो करिए। अब रही बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दैट इज बिल्ड योर ओन फ्यूचर। अब आप बोलोगे मैम ये तो हम सब करना चाहते हैं बट करे कैसे? देखिए बेटा, मेरे पास ना जब भी फ्री समय हुआ करता था, ये फ्री समय में मैं हमेशा क्या करती थी, तो खुद को एनालाइज करने के पीछे ये समय डाल देती थी। अब मैं एक यहाँ पे हेडिंग लिखती थी, देखो मैं अपना तरीका बता रही हूं, आपको समझ में आप कर सकते हो, नहीं समझ में नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं एक हेडिंग डालती थी नेक्स्ट 5 years, दैट्स इट। मैं खुद को जानने की कोशिश करती थी कि नेक्स्ट 5 years में मुझे क्या करना है। तो मेरा एक गोल हुआ करता था कि ओके नेक्स्ट 5 years में मेरा ये एक गोल है, ठीक है। अब मुझे अगर इस गोल की तरफ पहुंचना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक रास्ता, ठीक है, कि भाई नेक्स्ट 5 years के बाद ये मेरा गोल है, मुझे ये बनना है। इट कैन बी सीए, यू कैन बिकम अ सीएस, यू कैन बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। आप अपने आप को नेक्स्ट 5 साल के बाद क्या देखना चाहते हो, ठीक है। फिर उसके लिए मैं एक रास्ता डिजाइन करती थी कि मुझे इस रास्ते पे चलना है। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, सेकंड चीज मुझे क्या करनी है, थर्ड चीज मुझे क्या करनी है, और हर एक चीज के नीचे मैं लिखती थी टाइमलाइन, कितने समय में। और जैसे एक एक चीज होते जाती थी मैं उसको टिक मार्क करती थी। आज बहुत सारे बच्चे जिनके दिमाग में करियर को लेकर कंफ्यूजन है कि चलो मैं ये डिग्री तो कर लूंगा, या ये डिग्री करूं या ये डिग्री करूं, या दोनों में से अगर ऑप्शन मिले तो क्या करूं। ये समय है आपके पास। टॉक टू पीपल, टॉक टू एक्सपर्ट, जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं उनसे आप बात करो, बेसिक रिसर्च करो, इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है उसको स्टडी करो, उसको एनालाइज करो एंड डिसीजंस लो। देखो मैं नहीं कहती हूं कि लोगों से मत पूछो, बट मैं हमेशा एडवाइस करती हूं कि खुद के डिसीजंस खुद लीजिए, सो दैट उसकी अकाउंटेबिलिटी भी खुद के ऊपर हो। कल उठ के ये ना बोल सको कि मैंने ये किया बिकॉज मेरे भैया ने बोला था, नहीं, ठीक है। तो खुद के डिसीजंस खुद अभी आपको लेना सीखना है। उसके लिए आपको ये करियर पाथ डेवलप करना है, खुद के फ्यूचर के लिए रिसर्च करना है, चीजों को समझना है, लोगों से बात करनी है, डेटा को इकट्ठा करके आपको एनालाइज करना है। और ये करने के लिए ये फ्री का जो समय होता है वो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होता है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ये कर एक फाइनल डिसीजन लाइफ का ले पाए, द बिगेस्ट डिसीजन, कि हमें आगे जाके क्या करना है या क्या बनना है और कैसे, ठीक है। तो यहां पे भाई एक छोटी सी बात मैं आपको कहने आई थी कि समर वेकेशंस है, वैसे तो समर वेकेशंस में खूब सारा एंजॉय करिए, जो कि करना आपका हक भी बनता है, बट एंजॉयमेंट के अलावा ये भी सोचिए कि अब हम एक कंपटीशन में आ चुके हैं तो क्या करें जिससे कंपटीशन में हम बेहतर बन सके, दूसरों से आगे जा सके, ठीक है। बाकी मीठी मीठी समर वेकेशन की जो यादें हैं ये तो इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेमोरीज जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, राइट। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप ऑलरेडी कोई कोर्स कर रहे हो या इसको लेकर कोई भी आपको मदद की जरूरत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। हमारे एंड से जो भी यहाँ पे पॉसिबल होगा हम आपके लिए बिल्कुल ही बिल्कुल करेंगे। दोबारा जरूर मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।